सो हाय गाइस, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और आप गूगल एड्स रन करते हैं या शॉपिंग कैंपेन्स रन करते हैं तो डेफिनेटली आपने कूल डाउन पीरियड के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज आप उस पॉलिसी के बारे में सुन लीजिए। सो हाय गाइस, दिस इज मोहित चौहान एंड यू वाचिंग द मोहित चौहान शो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कूल डाउन पीरियड होता है वो गूगल मर्चेंट सेंटर के सस्पेंशन के साथ में आता है। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि क्या होता है कूल डाउन पीरियड। इसमें ये मेंशन है कि मर्चेंट सेंटर अकाउंट्स आर रिव्यूड रेगुलरली। जैसे कि आपने कोई मर्चेंट सेंटर बनाया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट फीड बनाई और अब आपने उसको प्रोडक्ट फीड को अपलोड कर दिया मर्चेंट सेंटर के अंदर। अब वो क्या होगा, वो रिव्यू होने के लिए चला जाएगा। वैसे तो मर्चेंट सेंटर रेगुलरली कुछ टाइम पीरियड में रिव्यू होता रहता है। अगर आपने अभी न्यू अकाउंट बनाया और आपने प्रोडक्ट फीड को अपलोड किया है तो वो रिव्यू प्रोसेस में जाएगा। इफ़ इट्स फाउंड दैट योर प्रोडक्ट डेटा इजंट कंप्लाइंस विद द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यू विल रिसीव अ वार्निंग ईमेल विद द एग्जांपल ऑफ द इशू दैट यू फिक्स द टाइम फ्रेम इन विच टू फिक्स दैम। तो इसमें ये बोला गया है कि जब आप अपलोड करोगे तो आपके पास में अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ भी मिसमैच है या आप उनकी कंप्लायंस से मैच नहीं खा रहे हो तो आपको एक मेल आएगा, वार्निंग मेल आएगा, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ये डेटा मिसिंग है या मिसमैच है या आपने रॉन्ग फीड किया है, तो आप इसको सही कर लीजिए। अगर आप वो सही कर लेते हैं तो आपका जो रिव्यू प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका मर्चेंट सेंटर अप्रूव हो जाएगा। अगर उस प्रोडक्ट में कुछ मिसिंग रह जाता है और कुछ टाइम बाद में वो फिर से रिव्यू में जाता है, ठीक है, और अभी तक वो आपने जो क्लियर किया था या प्रोडक्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन में आपने सही किया था वो अगर वो गूगल को लगता है कि अभी वो मिसमैच है तो वो क्या करेगा, वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इफ़ योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी सस्पेंडेड यू विल रिसीव a true opportunity to request an account review before a cool down period is initiated for further reviews। तो यहाँ पर ये मेंशन किया है कि अगर आपका पहले से ही अकाउंट सस्पेंडेड है तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 अटेम्प्ट मिलेंगे जिसमें आप अपनी वेबसाइट में जो चेंजेस करने हैं वो कीजिए और रिक्वेस्ट रिव्यू कीजिए। अगर आपने जो भी चेंजेस किए गूगल को लगेगा सही है तो वो आपके मर्चेंट सेंटर को अप्रूव कर लेंगे, नहीं तो एक और नेक्स्ट स्टेप मिलेगा जस्ट नेक्स्ट डे। अगर आपने आज रिक्वेस्ट रिव्यू किया है और आज ही वो पॉलिसी चेक हो गई है तो आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा। अगर आप अभी भी आपने वेबसाइट में चेंजेस किया और गूगल को लगता है कि ये आपने सही नहीं किया है तो गूगल उसको क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा फिर से। अगर वो सस्पेंडेड ही है, अब आपके पास में क्या होगा, जब आपने दोनों अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिए होंगे अब आप रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं कर पाओगे। आपका जो प्रोसेस है वो कूल डाउन पीरियड में चला जाता है। कूल डाउन पीरियड को मैं समझाता हूँ। व्हेन कूल डाउन पीरियड स्टार्ट, इफ योर इशू आरंट रिजॉल्व्ड बाय द सेकंड रिव्यू अटेम्प्ट, अ 1 वीक कूल डाउन पीरियड विल बिगिन। तो यहाँ पर अगर आपने सेकंड टाइम भी आपने पॉलिसी में चेंजेस किए हैं और गूगल को लग रहा है कि आपने नहीं किया है कुछ भी सही से, तो वो आपको 1 वीक का एक टाइम पीरियड देता है जिसमें होता क्या है, ड्यूरिंग दिस टाइम द रिव्यू बटन विल बी डिसेबल्ड। यानी कि अगर आपने जो भी चेंजेस किए हैं, अगर आपको लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद में लगता है कि आपने सारी पॉलिसी सही से चेक कर ली है और ऐड कर दिया है प्रोडक्ट पेजेस में, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ सही कर दिया है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद में आप रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि जो आपका बटन है रिक्वेस्ट रिव्यू वाला वो डिसेबल रहेगा। तो आपको 7 दिन का एक टाइम पीरियड देगा गूगल कि आप इसके अंदर कंप्लीटली चेक कर लीजिए अपनी वेबसाइट को, जो भी डेटा फीड है उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको अभी भी लग रहा है तो 7 दिन के बाद में हम फिर से एक बटन को विजिबल कर देंगे, आप उस पर अप्लाई कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं होता है, हमें लगता है कि नहीं आप अभी भी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, तो फिर से 7 डेज़ का एक टाइम पीरियड मिलेगा। आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं, वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद में हम उसको अप्रूव करेंगे या डिसेबल करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम्स के लिए कूल डाउन पीरियड में रहना पड़ सकता है। मतलब 7 दिन का होता है, अगर आप एक बार में सही नहीं करते हो तो 7 दिन और बढ़ते रहेंगे, 7 दिन और बढ़ते रहेंगे और ऐसे करके आपका टाइम पीरियड चलता रहता है। अंडरस्टूड? तो कूल डाउन पीरियड 7 डेज़ का एक टाइम पीरियड है गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर, जब अगर आप 2 अटेम्प्ट पूरे कंप्लीट कर चुके होंगे रिव्यू प्रोसेस। अब हम समझ लेते हैं कि प्रिवेंट कैसे करें। मेक श्योर योर चेकआउट प्रोसेस इज सिक्योर।
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है गूगल, उसको पूरा जो प्रोसेस है आपकी वेबसाइट को एनालिसिस करता है, उसके अंदर पेजेस चेक करता है, आपका चेकआउट प्रोसेस देखता है, SSL सर्टिफिकेट देखता है, सब कुछ देखता है कि वो जो प्रोडक्ट है अगर मान लो मर्चेंट सेंटर में डाला है तो वो फ्री लिस्टिंग में भी डेफिनेटली अप्रूव करेगा। तो फ्री लिस्टिंग में या शॉपिंग कैंपेन के अंदर प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो कि चेकआउट हो सके, मतलब कम्प्लीटली यूज़र ऐड टू कार्ट बाय नाउ करके वो कंप्लीट चेकआउट कर सके, वो प्रोडक्ट ही वो गूगल अप्रूव करता है। इसके अंदर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। रिव्यू योर वेबसाइट एंड इंश्योर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अप टू डेट। तो यहाँ पर गूगल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को कॉन्टैक्ट पेज पर ज़रूर चेक करता है कि अगर आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, उसमें नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस अगर मेंशन है तो वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं है तो आप उसके अंदर ऐड कर लीजिए, ठीक है। एंश्योर योर इन्फॉर्मेशन इज़ अप टू डेट इन द गूगल मर्चेंट सेंटर। तो गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप जो भी अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट पर लगा रखा है वो आप गूगल मर्चेंट सेंटर में भी ऐड कर दीजिए, ताकि वो दोनों तरफ से मैच करेगा कि दोनों इन्फॉर्मेशन वैलिड है, इक्वल है, तभी वो उसको अप्रूव करेगा। करेक्ट एनी मिसमैच एरर इन योर फीड यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे उसमें उसका टाइटल होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन होगा, उसका SKU होगा, उसका ISBN नंबर होगा और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं प्रोडक्ट फीड के अंदर। मतलब वेरिएशन है तो वो भी आपने ऐड किया है या नहीं है, इमेजेस है, उसका लिंक प्रॉपर्ली है या नहीं है, तो वो सब कुछ चेक करता है। अगर कुछ भी मिसमैच है, आपको लगता है मिसिंग रह गया है, तो उसको सही कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ही मर्चेंट सेंटर को अप्रूव करने के लिए भेजिए, यानी कि स्टार्टिंग में ही आप ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, उसके बाद ही मर्चेंट सेंटर को बनाइए और प्रोडक्ट फीड को अपलोड कीजिए। कॉन्टैक्ट गूगल सपोर्ट बाय ईमेलिंग देम थ्रू गूगल मर्चेंट सेंटर। चाहे तो आप गूगल मर्चेंट सेंटर से भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर गूगल एड्स के अंदर भी जो कॉन्टैक्ट या हेल्प का सेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, उसके अंदर भी आप फिल कर सकते हो ताकि वो आपको डायरेक्टली कॉल कर सके, ठीक है। उसमें भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गूगल एड्स और मर्चेंट सेंटर दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो आप दोनों में से कहीं पर भी जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ गूगल एड्स का, क्योंकि वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है। मैं फ़ोन नंबर डालता हूँ तो मुझे सीधा कॉल आ जाता है, तो आप भी ये कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, कूल डाउन पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।